हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत हम नीट फिजिक्स के प्रीवियस ईयर मतलब पहले आए हुए क्वेश्चन PYQs को देखने वाले हैं। एक एक दो क्वेश्चन करके हम पर वीडियो देखते रहेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है नीट 2017 से। और इसमें मेरा मेन मोटो रहता है, हम क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं, दो तरीके से करेंगे। उसमें भी दूसरा जो मेथड होगा वो इंटेलिजेंट गेसिंग पर आधारित होगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कभी कभी तो पूरा 100% एग्जैक्ट करके आएगा आंसर, जैसे इसी क्वेश्चन में आने वाला है पूरी तरीके से। ठीक है, स्मार्ट वे, बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर। तो पहले हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नीट 2017, कोई पुराना भी क्वेश्चन नहीं है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू ब्लॉक्स A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string। टू ब्लॉक्स हैं, एक देखो आप देख ही रहे होंगे फिगर में, एक A है 3m मास है इसका और B है m मास है। ठीक है, वो एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये A और B। ठीक, फिर क्या कह रहा है, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाई ये मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। अब ये दोनों का सिस्टम जो है, मतलब दोनों ब्लॉक को मिला करके ये एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक, लटका हुआ है एज शोन इन द फिगर। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ A एंड B इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि यदि A और B के बीच जो रस्सी लगी है ना, इस रस्सी को अगर हम कट कर देते हैं तो A और B का एक्सेलेरेशन क्या होगा। ठीक है, तो उसमें सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए हम नॉर्मली सोचेंगे, ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। देखो, अगर हम स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं तो बी क्या होगा, बी पूरी तरीके से जी के अंडर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस पर केवल जो एक्सेलेरेशन लगेगा वो जी के लगेगा, क्योंकि ये फ्री फॉल हो जाएगा। देखो, जब जैसे बी को कट कर देंगे, अब बी को कोई रोकने वोकने वाला तो कहीं से कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसे कट करेंगे बी को तो पूरी तरीके से उस पर एक्सेलेरेशन जी लगने वाला है। तो इसमें को कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि बी तो भैया जी एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ जाने वाला है। धरती का प्रकोप, ठीक है, मतलब धरती जो है, अर्थ जो है जी एक्सेलेरेशन से या एम जी वेट से, एम जी फोर्स से उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो एक्सेलेरेशन पूछा हमने जी से। अब बी का तो पक्का हो गया कि भाई जी होगा। अब देखो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें देखो रेस्पेक्टिव देख लिया करो, क्वेश्चन में ए एंड बी बोला है। इसका मतलब जो बाद में लिखा ऑप्शन में वो बी वाले एक्सेलेरेशन है। अब बी वाला एक्सेलेरेशन GY3 नहीं होगा, GY3 नहीं होगा, जी होगा, इतना पक्का है। तो सी और डी तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब ए और बी ऑप्शन है। अब ए और बी में से कौन सा होगा। अब देखो दूसरा, देखो दूसरे में क्या है। अब मतलब ए वाले की अगर हम बात करें तो देखो, इसका एक तो ऐसे हम सोच सकते हैं नॉर्मली कि भाई बी तो जो है जैसे ही काटा, उसको कोई रोकने वाला कोई कहीं था नहीं, तो उसका तो एक्सेलेरेशन बिल्कुल जी होगा। और दूसरा जो है, दूसरे को स्प्रिंग काटा है ना, स्प्रिंग तो काटा नहीं है, तो स्प्रिंग काटा नहीं है तो दूसरा ए वाला तो एकदम से नीचे को आएगा नहीं। ठीक है, हाँ उस पर यह है कि पहले से वो तो ऐसे करके तो आएगा नहीं, तो उस पर जी तो लगने वाला नहीं है। और दूसरा, और जी लगने वाला नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या बचा, ए। तो आप ए कर सकते हो। अगर थोड़ा फील करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे इसको हमने कट कट कर दिया बी को। ठीक है, बी वाला तो नीचे गिर गया। अब ए पर जो पहले बी अपना एम जी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो वो फोर्स अब हट जाएगा। तो अब ये उछल करके थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा एक्सेलेरेशन से। ठीक है, अब पूरा फ्री फॉल तो हुआ नहीं, पूरी तरीके से कट तो हुआ नहीं जो कि अपने जी से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका मोटा मोटा कह सकते हैं कि जी नहीं होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। तब ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, बिना कुछ किए, बिना पेन उठाए। आपका थोड़ा सा भी नॉलेज है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी है, ज़्यादा कोई हाई फाई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज भी है। तब आप इस क्वेश्चन को बिना कोई पेन उठाए बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं, और यही आंसर दिया ये ए। अब देख लेते हैं हम सेकंड मेथड। तो जो एक्चुअल मेथड होता है, लेकिन वो भी एक स्मार्टली और बहुत अच्छा मेथड है, बेसिक मेथड से। जैसे हम देखते हैं, पहले हम बना लेते हैं इसमें, एक मिनट, इसमें हम देख लेते हैं अच्छे से। जैसे हम इसमें देखना चाहें, इसमें देख सकते हैं एफ बी डी ऑफ बोथ ब्लॉक बिफोर कटिंग। तो देखो ए वाला जो होगा उसको ऊपर की तरफ क्या स्प्रिंग है, तो फोर्स को क्या लग रहा होगा, के एक्स लग रहा होगा, स्प्रिंग वाला फोर्स। ठीक है,
नीचे की तरफ क्या है, एक तो अपनी वेट उसका 3m मास है तो 3mg उसका वेट लग रहा होगा। दूसरा क्या है, नीचे वाला उसको नीचे वाला जो ब्लॉक लटका एम मास का, वो उस ब्लॉक के वजन की वजह से उस पर टेंशन क्रिएट हो रहा होगा। ठीक, तो पहले वाले की एफबीडी क्या आएगी, वो रुका पड़ा इक्विलिब्रियम है, मतलब ऊपर वाला फोर्स के एक्स है और नीचे के दो फोर्स है, टेंशन नीचे वाले ब्लॉक की वजह से और 3mg फोर्स अपने मास की वजह से, तो ये इक्वल होंगे चूंकि रुका पड़ा है। सो भाई हमने अब काटा ही नहीं, तो के एक्स किसके बराबर, टी प्लस 3mg के। अब देखो दूसरे की हम एफबीडी अगर हम देखें तो दूसरे का नीचे की तरफ अपना वेट लग रहा है और ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है। ठीक है, रस्सी से बना है ना, तो ये रुका पड़ा है, तो इसको भी ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर, तो टी बराबर mg। अब टी की वैल्यू mg आ गई, अब यही तो टी यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू mg अगर रखेंगे तो के एक्स बराबर टी प्लस mg, टी की जगह अगर हम mg रखेंगे तो mg प्लस 3mg, देखो क्या हो जाएगा 4mg। भाई मैं लगता है फ्रॉम 1 and 2, मतलब टी की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख दी टी की जगह, तो ये 4mg आ गया। अब के एक्स की वैल्यू 4mg आ गई। अब देखो ये हमें कहाँ काम आने वाला है, ये हमें सेकंड में काम आने वाला है, एफबीडी और बोथ आफ्टर कटिंग। तो देखो दूसरा जब आफ्टर कटिंग करेंगे तो देखो ए का क्या हाल रहा होगा, उसी को एफबीडी कहते हैं। ए का हाल केवल हम ए पर फोकस करेंगे, ऊपर की तरफ तो के एक्स ही लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, अब टेंशन नहीं रही क्योंकि कट गई नहीं, रस्सी तो कट गई और नीचे वाला ब्लॉक एकदम चला गया, वही तो टेंशन डेवलप कर रहा था, टेंशन तो रही नहीं। ठीक है, टेंशन रही नहीं तो नीचे की तरफ अब केवल 3mg लग रहा होगा। ठीक, और ये चूँकि स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग वाला, तो वो अब जैसे ही वो कट आएगा नीचे का मास कट आएगा तो वो अपनी तरफ एकदम से खींचेगा, रिस्टोर करेगा, कंप्रेस करेगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा वो लोग, तो ए एक्सेलेरेशन से ही ऊपर की तरफ गया है। ठीक, तो ऊपर की तरफ गया तो कौन सा मास ज़्यादा रहा होगा, कौन सा फोर्स ज़्यादा रहा होगा, के एक्स या 3mg, के एक्स रहा होगा। तो नेट इक्वेशन वाला नहीं, नेट फोर्स के एक्स माइनस का 3mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास कितना है इसका 3m इंटू ए। ठीक है, अब के एक्स की वैल्यू हमने पहले से निकाल चुके हैं, के एक्स की वैल्यू कितना आई है कटिंग से पहले की कंडीशन से 4mg, और क्योंकि के एक्स थोड़ी बदलेगा, के एक्स तो जितना वो लगा रहा तो 4mg माइनस 3mg इक्वल टू 3m इंटू ए, तो यहाँ से 4mg में 3mg गया, mg बचेगा और क्या मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा जी/3, मतलब ए का एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा जी/3, यहाँ से आपका एग्जैक्ट आ गया। अब देखो बी का तो सीधा ही देख सकते हैं, जैसे कट गया ऊपर की तरफ तो टेंशन है ही नहीं, तो केवल नीचे की तरफ फोर्स बचा mg उसके वेट की वजह से, बस सिंपल सी बात है, और नीचे की तरफ आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है mg, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, माइनस 0, क्यों टेंशन 0 हो रहा है, बराबर ma, मास से मास कट गया और बी का एक्सेलेरेशन कितना आ गया g, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आ गया। अब देखो एक अप्रोच ये होता है, लेकिन हम सोचते कैसे हैं वो सोचने का आपको तरीका भी बता दे रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बताता होगा ऐसे। हम नॉर्मली ऐसे सोचते हैं, हम उल्टा सोचते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल अप्रोच हो चाहे फिजिक्स में का भी मैथ की तरह तो सोचते हैं, तो उल्टा सोचते हैं। मतलब हमको क्या चाहिए, मतलब हमें फाइनली क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए, तो रियल में हम जो है फाइनल एफबीडी पहले बनाते हैं। ठीक है, ये अप्रोच बता रहा हूँ, फाइनल एफबीडी हम पहले बनाएंगे, तो फाइनल मतलब ये पहले बनाएंगे, तो हम सोच रहे होंगे यार कट आएगा तो टेंशन तो रहेगा नहीं, नीचे केवल 3mg मास रहेगा खुद की वजह से, ऊपर के एक्स लग रहा होगा और ऊपर की तरफ एकदम जाएगा, क्योंकि पहले तो नीचे से मास जो वेट लगा कर उसको नीचे को रोके पड़ा था, अब वो हट जाएगा तो वो एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा उछल करके। फील करो, फील द फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब ही होता है फील करना। ठीक, ऊपर की तरफ गया, तो इससे हमने ये क्वेश्चन बना लिया। अब यहाँ हमें फंस रहा है कि यार के एक्स कहाँ से आए, के एक्स कहाँ से आए, ऐसे सोचते हैं, उल्टा सोचने का मेरा जो बोल रहा था कि के एक्स कहाँ से आए। अब सोचते हैं कि एफबीडी बिफोर कटिंग बनाए, अब बिफोर कटिंग ऐसे बनाते हैं, तो बिफोर कटिंग भैया रोके पड़े हैं, इक्विलिब्रियम में है, एकदम रोके पड़े हैं, ऊपर का फोर्स जो के एक्स है नीचे के फोर्स को मेंटेन कर रहा है। अब नीचे क्या क्या फोर्स लग रहा है वो देख लो, 3mg तो लग ही रहा होगा अपनी मास की वजह से, और नीचे की तरफ जो मास लटका पड़ा है वो उसमें टेंशन डेवलप कर रहा होगा, और उस टेंशन की वैल्यू कैसे आएगी, अब यहाँ फंसे, अब फिर उल्टे गए, अब एफबीडी और बी की बना के देख ली बिफोर कटिंग, तो यहाँ हमने देखा ऊपर की तरफ टेंशन नीचे की तरफ mg, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, तो टी बराबर mg, यहाँ से हमको टी की वैल्यू मिल गई, ये mg, ये टी की वैल्यू हमने mg जो है यहाँ पर रख दी, यहाँ से हमको 4mg मिल गया। अब के एक्स ही तो हमको चाहिए था, के एक्स 4mg हमको मिल गया, वो हमने यहाँ रख दिया। ऐसे सोचते हैं उल्टा अप्रोच। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्चुअली हो गया बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मेथड से। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।